आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय माँ मातृभूमि। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक नए फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जिसका नाम है विचार विथ विवेकानंद। ये अनायास ही नहीं आ गया है। इस चैनल के पीछे अथाह पीड़ा है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद से ही मेरा मानना था कि जो भारतीय हित में, राष्ट्रीय जन में, भारतीयता की चेतना में जो मूल बातें होनी चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए, जनता के हित में बात होनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही थी। उसी की यह पीड़ा है। अमूमन लोग कह देते हैं, जो कोई भी व्यक्ति मतलब 10 लोगों के बीच सामंजस्य बैठा लेता है, लोगों से घुल मिल जाता है, जिसका परिणाम लगभग पूरी तरह सुफलदायी हो, जिसका उद्देश्य अच्छा हो, तो लोग उसे सामाजिक कह देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो व्यवहारिक पक्ष होता है। सामाजिक होना यानी जब स्व से ज़्यादा आपके अंदर है समाज की, राष्ट्र की पीड़ा चलने लगे, तब जाकर के मुझे लगता है कि आप सामाजिक होते हैं। और वही सामाजिकता के कारण ये चैनल बन पाया है। जब गलत होते देखता है आलोचक मन, तो शब्द जो है सैनिक बन करके उसके मस्तिष्क को रणभूमि बना देते हैं। उसी की उपज है यह चैनल। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जिस लिए आज आया हूँ आप लोगों के सामने वीडियो बनाने, उसका उद्देश्य यह है कि सबसे ज्वलंत मुद्दा यूजीसी 2026 एक्ट चल रहा है भारत में, जो चिंगारी के रूप में सोचा गया था कि एक व्यक्ति पर, एक कम्युनिटी पे थोप दिया जाएगा, लेकिन अब वो अंगार का रूप लेता हुआ आ रहा है नज़र। इसके पक्ष विपक्ष में नेता से लेकर के प्रवक्ता, प्रोफेसर्स, जनता तक उतर गए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक हिडन ट्रूथ है। उस हिडन ट्रूथ को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्या यह इमरजेंसी 2.0 लगाने की तैयारी है? उसकी आड़ में संविधान पलटने की तैयारी है? क्योंकि हकीकत मुझे यही लग रहा है, चीज़ें अस्त व्यस्त हों, चीज़ें थोड़ी सी ज्वलंतता की ओर बढ़ें, तो चीज़ें क्या करके इमरजेंसी लगा करके पलट दी जाए। क्योंकि इससे पहले भी इतिहास में यही रहा है, अराजक हुई चीज़ें, इमरजेंसी लगाई गई, और सारे अंग्रेज़ों द्वारा जो थोप करके गए थे वो तो ठीक है, बाकी अलगाववादी विचारधारा जो है वो और ज़्यादा मजबूत कर दी गई। और अक्सर है ना, सत्ताधारी वर्ग, उसके पृष्ठभूमि में काम कर रहे उसके वैचारिक वर्ग है ना, ये आरोप लगाते रहे हैं कि गलत चीज़ें हैं। क्या उसको मिटाने की तैयारी चल रही है? इस पे आपको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि सही मायने में मैं देखूं तो जो तर्क दिया जा रहा है यूजीसी एक्ट लाने के पीछे, वो भी बेबुनियाद है ना। रोहित वेमुला से बात चली थी, उसकी खुद गलती थी, है ना। वो लोग लड़के, ऐसा अमूमन होता है जो नीचे से आते हैं, आरक्षित वर्गों से खास करके, पढ़ने वाले उसमें भी होते हैं, है ना, आगे, है ना, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो लगभग मुझे लगता है 25 से 40% लोग, वो नारे लगाने में, उसमें चूँकि आरक्षण मिला रहता है, उनको मालूम है, उनके अंदर क्वालिटी होती है बेटर से बेस्ट बनने की, है ना, और आरक्षण का यही मतलब था। लेकिन वो उसमें नहीं होते, वो षड्यंत्रों में, कुचक्रों में, नारे लगाने में, झोले टांगने में, है ना, अलगाववादी धारा के समर्थन में चल देते हैं। परीक्षाओं में वो पीछे होने लगते हैं, अंक कम आने लगते हैं, और फिर वो क्या होता है, उनकी दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये गलती की थी कि वो थे ओबीसी कैटेगरी के, और फिर उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। और जब पर्दाफाश हुआ चीज़ें और मुखर होकर के आई, तो उन्हें दाब महसूस हुआ, मानसिक वेदना महसूस हुई, और फिर वो सुसाइड कर लिए। इसके ऊपर तक दूसरा कहा जाता है कि भेदभाव जाति, पता नहीं 118% किस तरह से आपने गिना दिए। लेकिन मैं सभी आरक्षित बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, और अनरिजर्व जनरल वालों से भी कहना चाहता हूँ, सही मायने में आप देखेंगे छात्रों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती है ना। आप आकर के देखिए, आप व्यक्तिगत, है ना, आरक्षित वर्ग के ओबीसी, एससी, एसटी से लड़कों से आप में कितनी वैमनस्यता रही, कितना आपको वहाँ पर। एक मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे मित्र थे, है ना, सहपाठी पढ़ते वक्त, वो, मुझे ये मालूम भी नहीं था कि वो किस कैटेगरी, भी जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, है ना, और ना भी पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि जो अंग्रेज़ों द्वारा जाति, भाषा और क्षेत्र का कोड थोपा गया है, उससे हम लोगों को वो अशिक्षा के अंधकार में सारे वर्ग, सारी जातियाँ को उन लोगों का दमन करने का नियम था, और जो उनके शोषण के कार्य में, दबाने में, कुचलने में, भारत को कमज़ोर करने में साथ देते थे, वो हर वर्ग के लोग थे, हर जाति के लोग थे जो उनका सहारा बने। ठीक, वही वर्चस्ववाद की नीति मैं इस पे उसी वर्चस्ववाद का कोड संविधान में थोपवा गए, तभी वो यहाँ से गए। उनका ये तर्क था कि जब तक संविधान आप नहीं लिख लेते तब तक हम जाएंगे नहीं। वो भी एक है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये देखिए कि सही मायने में अभी वही मित्र के जिक्र की जो जिनका मैं बात कर रहा था, वो बाद में मुझे पता चला कि जब वो अम्बेडकराइट्स विचारधारा के जैसे जय भीम वाले स्टेटस लगाने लगे, तो कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, सबकी अपनी वैचारिक है, अपने पक्ष रखने चाहिए। पता चला वो सिंदूर ऑपरेशन जब जातीय जनगणना हुई थी, उससे कुछ पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि विवेकानंद सही बता रहे हैं भाई, मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल नहीं जातिवाद देखने को मिलता है ना, और जहाँ शिक्षित वर्ग है शहरों में भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन गाँवों में उपलब्ध है, ठीक है। किंतु उन्होंने ये स्वीकार किया कि वहाँ नहीं है। उसके बाद यूजीसी आ जाती है, 118% गिना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सही मायने में आप आ करके देखेंगे विश्वविद्यालय को ज़िंदगी से, तो सबसे ज़्यादा अच्छे वो घुल मिल रहा है उन्हीं को, राज करने वालों को, है ना। और सबसे बड़ी आप बात देखिए इसके पीछे क्या है कि जो इसका जिन्हें समर्थन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मायावती जी, अखिलेश जी, इन लोगों के ट्वीट्स देखिए। उन लोगों का यह मानना है कि नहीं ये गलत है ना, और जेएनजेड को भरने के लिए, जनता को भटकाने के लिए आप अखिलेश जी की बाकायदा सुनिए, मायावती जी को, लेकिन नहीं। लेकिन इसका समर्थन कौन कर रहा है, याद है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसा सत्ता दल जो सत्ता में होता है कैसे आपके सेंटिमेंट्स को हायर करता है। जिन चंद्रशेखर रावण जी को 2017 या 18 में रासुका लग करके जो जेल में थे, भाजपा गवर्नमेंट आती है तो उन्हें छुड़ा लिया जाता है और अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने किया। भाजपा सत्ता दल अभी वही कर रही है और सबसे ज़्यादा नारे वही लगा रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, अभी अनुप्रिया दीदी की बहन है जो शायद सपा से सांसद है, उनका नाम भूल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। लखनऊ में कुछ दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखिए अपना दल भी भाजपा को समर्थन देता है, और इधर से वो उधर से वो, भीम आर्मी, दो लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, सच में बाबा साहब जी का कहा हुआ है, इसको लेकर के चलिए, आप शिक्षित होइए, है ना। सब लोगों को होना चाहिए ऐसा, लेकिन उस जातीयता में बंध के एक सेंटिमेंट से देखिए, मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा विरोधी थे भाजपा के, जो सबसे ज़्यादा मोदी के विरोधी थे व्यक्तिगत, है ना, वो भी उनका कट्टर समर्थक हो गए हैं एक चाल से। जानते हैं वो चाल भयावहता क्या है? वही गुलामी की निशानी है। एक ब्राह्मणवाद शब्द से आपको डराया गया, ठीक, और एक चाल चला। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ स्वर्णों के साथ चल नहीं हुए, सबके साथ, सबसे का साथ सबका विकास और देश हित और धर्म हित हमेशा खड़े रहते हैं। जो आगे होता है अगुआ वर्ग जो होता है वो हमेशा पीड़ा। आप देखिए, महसूस करिए, ये सिर्फ थोपे गए चीज़ों को, मनगढ़ंत बातों को, उड़ाए गए हवाओं को नहीं। आप व्यक्तिगत आपके साथ कितना शोषण किया है किसी ने, आप फेसबुक के जरिए नहीं, आपके साथ कितना हुआ यह ध्यान रखिए, है ना। और नहीं हुआ है तो समता समरसता की और बाबा साहब जी के बंधुत्व की भावना की ओर कितना आप अग्रसर है, ठीक है। जो उठ करके आए वो द्वेषता क्यों फैला रहे हैं? आगे बढ़े, जाटो समाज हो, ओबीसी के 4-5 जातियाँ आगे हो, जो एसटी के वर्ग के हो, उनमें प्रेम और सद्भाव होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, ठीक। और दूसरा, पहला मायावती जी और क्या अखिलेश जी की बात बता दिया, वो इसके विरोध में है। और समर्थन करने वाले बता दिए भीम आर्मी, और जो भाजपा को समर्थित करती हैं अनुप्रिया दीदी, उनकी बहन ने, ठीक है। होना तो पड़ेगा, पीड़ा भी है, ठीक। लेकिन मैं देखिए आपका कितना ब्राह्मणवाद के खौफ में है। एक चाल उस नेता ने, सत्ताधर ने चली, और आप पूरे भारतवर्ष के ओबीसी एससी एसटी के सेंटिमेंट हायर कर लिया, ठीक है। नहीं, ये गलत है। लेकिन सही मायने में यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं होता है, जहाँ होगी उसके लिए कानून बने हुए हैं।
अब मैं यही कहूँगा कि मतलब आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी एसटी अब उनके हो गए। सबसे बड़ी छल देखिए, अब जो विपक्ष के नेता थे, यानी जैसे मायावती जी हो गई, अखिलेश जी हो गए, आरजेडी के लोग हो गए, ये मुखर होतक के अब तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि यह मुद्दा ही विपक्ष का था और उसे पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने लपक लिया, है ना। अब चाल चल नहीं पा रहे हैं। तो अब जो अखिलेश जी स्वर्णों की पार्टी, ब्राह्मणवादियों की पार्टी, है ना, कहते रहे, अब बताइए अब वो किस तरह से कहेंगे कि ओबीसी की पार्टी है, एससी की पार्टी है, एसटी की पार्टी है, और वो अब खुल के कह रही है। अब घनचक्कर में हो गए। इसीलिए कोई एक शेर था कि मतलब संभाव बस याद है, वही बता देता हूँ कि इतनी गुंजाइश रहे शत्रुता भी करो, है ना, तो नज़रें मिला सको, हाथ गले मिला सको, इतना तो लाजमी रहना चाहिए। तो जातीयता इतनी करनी चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मण एक इलिट वर्ग है, स्वर्ण इलिट वर्ग है ना, वो जागरूक रहता है। आप हमेशा है नहीं। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी दीदी जी को हो गया, आपने तो जातीयता चरम पर कर दी। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, उसमें जातीयता मत देखिए। देवरिया वाले कांड पे आपने पुरस्कार दे दिया, वो जो गलत हुआ थे कथावाचक वाले बात वहाँ पे गलत थी, है ना। स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज वहाँ पे गलत था। उस तरह से नहीं आप कानून को पकड़ करके कर सकते थे, आपका ये गलत था, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप उन्हें सजा दे या दंडित करें। अगर गलत ही आधार कार्ड उन्होंने बनवा लिया था, ठीक है, वो अलग पहलू है। तो अब देखिए सत्ता ये विपक्ष के मुद्दे तो चले गए, हायर तो उन्होंने कर लिया, अब ये कैसे कहेंगे, और अब ये कैसे कहेंगे कि सवर्णों की पार्टी है ना। अब देखिए राजनीति का चक्र देखिए कि अब क्या इन सवर्णों को ही लेकर के अन्य क्षत्रिय दल आगे बढ़ेंगे। ऐसा अब तो संभव नहीं लग रहा है, चूँकि स्वर्ण वर्ग काफ़ी जागरूक हो चुका है और वो सत्य के साथ बातें रखेगा। बुनियाद आर्थिक क्यों ज़रूरत है, अब ये सवाल करेगा तो आपको काम पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए मेरे देश के जन जन जागरूक आप रहें, है ना। कैसे सत्ता दल आपके क्षेत्र में, जाति में, भाषा में, धर्म में फंसा करके बड़ी सी बड़ी चाल 1 मिनट में हायर कर लेते हैं। तो इस भयावह गुलामी से बचिए और जागरूक रहिए, है ना। इमरजेंसी 2.0 की तैयारी होगी, चीज़ें अस्त व्यस्त होगी तो संविधान तो वो पलटेंगे। तो इस हिसाब से भी आप जागरूक रहिए। और हर दल को चाहिए कि जब वो विपक्ष का नेता होता है तो उसे जन जन को लेकर के चलना होता है। अब आपने गुंजाइश नहीं छोड़िए, सही मायने में आप देखिए, आज आपके साथ स्वर्ण रहते, आपके साथ ब्राह्मण रहते, लेकिन अब वो विकल्प खोज रहे हैं अपनी पार्टियों के। तो और जनता से सबसे ज़्यादा मैं ओबीसी एससी एसटी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से शब्द से इतने आप मत भयावह और डर से रहिए कि जिसकी नीतियों का आप विरोध कर रहे होते हैं, एक चाल से आप उसके समर्थन में हो जाएंगे। इतना जागरूक याद रखिए। जब वोट देने जाइए किसी दल, किसी पार्टी, किसी एक चेहरे की वजह से नहीं। नो डाउट अच्छे नेता हैं, दूरदर्शी नेता हैं, चाल चली। अब 47 तक आप उन्हें खींच करके चाह कर भी नहीं हरा सकते, और वो ओबीसी के श्रेष्ठ को लेकर के चलेंगे। आप खींच कर दिखाइएगा, मुझे तो नहीं लगता, है ना। बहुत दूरदर्शी नेता हैं, और लेकिन गलत चीज़ों का विरोध होना चाहिए, गलत नीतियों का